हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगलिंग बनिया। मैं हूं पूजा जिंदल बंसल। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं या जस्ट पास आउट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि क्या जॉब आप लोगों के लिए बनी है, अमेजोन की वीसीएस जॉब आप लोगों के लिए बनी है या नहीं। आपको वो परस्यू करना, लाइक आपको अपना कॉलेज परस्यू करना चाहिए या कोई कोर्स परस्यू करना चाहिए या अमेजोन में जॉब करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। हमारे को मन भी करता है हम 12th के बाद कुछ अर्निंग स्टार्ट करें जिससे हम फैमिली सपोर्ट कर सके या अपने खर्चे एटलीस्ट निकाल सके, ताकि हम फैमिली से हमें कुछ भी पॉकेट मनी ना मांगनी पड़े। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, इसलिए मैंने स्पेशली इस पे एक वीडियो बनाने का सोचा। तो जो भी बच्चे, देखो, पहली बात तो अमेजोन 12th पास लोगों को ही लेता है। तो अगर आपने जस्ट एग्जाम दिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप अप्लाई कर पाओगे। हाँ, अगर उसका रिजल्ट आ गया है और आप पास हो गए हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए 12th पास मिनिमम है। हम्म। और और इसके अलावा आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। रेस्ट डिसीजन इज अप टू यू। तो मैं आपको सिर्फ इसके प्लस पॉइंट्स बता सकती हूँ, पर डिसीजन अल्टीमेटली आपका ही रहने वाला है कि आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं। इससे बस आपको एक अ, इससे आपका माइंडसेट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये जॉब आप लोगों के लिए बनी है कि नहीं बनी है। तो पहली बात, जो लोग, अगर आप लोग रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, आपने सोचा है कि मैं 12th के बाद रेगुलर कॉलेज करूँगा, तो आपको भी पता है, देखिए, रिजल्ट आने के बाद सिर्फ 1-2 महीने का टाइम पीरियड होता है और उसके बाद आपको रेगुलर कॉलेज में अप्लाई करके जाना होता है कॉलेज में। तो उसके लिए आप अगर अमेजोन जॉब ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 महीने में सिर्फ आपकी ट्रेनिंग ही पूरी हो पाएगी और इसके लिए आपको बीच बीच में कॉलेज आके चक्कर भी काटने पड़ते हैं और भी चीज़ें होती हैं। तो आप 2 महीने ज्वाइन करने से अच्छा है कि आप मत करिए, क्योंकि उसके बाद आप रेगुलर कॉलेज जाएंगे ही आपके पास टाइम नहीं होगा। और आपको भी नहीं पता, क्या पता स्टार्टिंग में डे शिफ्ट मिल जाए तो आप कॉलेज कैसे जाएंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ रिस्क मत लेना। और अमेजोन में शिफ्ट टाइमिंग का कुछ नहीं पता होता, तो प्लीज़ अगर आप रेगुलर कॉलेज करने वाले हैं तो अमेजोन वीसीएस मत ज्वाइन करना। ठीक है। अगर आप लोग कोई कोर्स करने वाले हैं, या अगर आपको लगता है कि इस कोर्स के लिए आपको खुद से पढ़ना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करने वाले हैं, तो ऑल्दो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। पर अगर आपको लग रहा है कि मैं रात को पढ़ता हूँ या मैं दिन में पढ़ता हूँ, मुझे सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ना होता है, मेरा मैनेज हो जाएगा, और साथ के साथ मुझे अर्निंग करनी है ताकि मैं फीस दे सकूँ या ताकि मैं एटलीस्ट अपने खर्च उठा सकूँ, तो अमेजोन वीसेस इज़ फॉर यू। क्योंकि इसमें जो जॉब टाइमिंग है वो 9 घंटे की होती है शिफ्ट्स आपकी, जिसमें से 1 घंटे ब्रेक होता है और 8 घंटे का काम होता है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ एक फुल टाइम जॉब मैनेज कर सकते हैं 8 घंटे की, तो आप डेफिनेटली इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते करते, लाइक एसएससी वगैरह की तैयारी करते करते अमेजोन वीसीएस की जॉब कर रहे हैं। इससे उनको एक अर्निंग का सपोर्ट मिल जाता है, साथ के साथ वो अपने जो लाइक फीस वगैरह है वो इजीली मैनेज कर पाते हैं, या एटलीस्ट अपने खर्चे मैनेज कर पाते हैं। या बहुत लोग होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, तो 30,000 प्लस आपको अगर सैलरी मिल रही है तो आप डेफिनेटली अपना रेंट और अपना खाने पीने खर्चा वगैरह निकाल लेते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ताकि वो अपनी फैमिली पे बर्डन ना पड़े और अपनी चीज़ें खुद मैनेज कर लें। तो आप डेफिनेटली बीसीएस के लिए ट्राई कर सकते हैं। और वो बच्चे जो कॉरस्पॉन्डेंस से या डिस्टेंस से कॉलेज करने वाले हैं, वो लोग भी बीसीएस के लिए ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग के 2 महीने आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आपको 2 दिन का ऑफ मिलता है, उसके अलावा आप ऑफ नहीं ले सकते, राइट। पर अगर जैसे आप अगर ऑपरेशनल में शिफ्ट हो गए हैं और आपको लग रहा है कि आपको छुट्टी चाहिए एग्जाम के लिए 1-2 दिन की, आपको वो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप डिस्टेंस से आपको 1-2 दिन की एग्जाम के लिए छुट्टी चाहिए तो मिल जाएगी। देखो, बहुत लंबी छुट्टी 15-20 दिन की तो नहीं मिल पाएगी, पर 4-5 दिन की, 1 हफ्ते की शायद मिल जाए, अगर आप पहले से ही अप्लाई करके रखोगे 1-2 महीने पहले से। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था एक लड़की का, आई गेस, कि मेरे मई जून में एग्जाम्स हैं, मुझे तब छुट्टी चाहिए होंगी, तो क्या मुझे मिल जाएगी। अगर आपकी अभी ज्वाइनिंग है तो तब तक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 4-5 महीने हो चुके होंगे, और आपका अगर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अच्छा हो तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, अगर आप पहले से ही अप्लाई करोगे। अमेजोन भी समझता है कि आपको एग्जाम्स देने हैं। पर प्लीज़, ट्रेनिंग पीरियड में कोई भी ऑफ अलाउड नहीं है। तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरे एग्ज़ाम अगर ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ रहे हैं तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, बाद में देख लूँगी कैसे मैनेज होगा। नहीं, अगर आपके एग्जाम्स ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन मत करना। 2 महीने 3 महीने के बाद ज्वाइन कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ट्रेनिंग में बिल्कुल भी ऑफ मिलने के चांसेस नहीं होते। मेरे टीममेट में खुद एक लड़की थी जिसको 1 दिन की एग्जाम चाहिए था, एग्जाम देना था, उसके लिए छुट्टी चाहिए थी, वो भी उसे नहीं मिली थी। तो उसने फिर वो एग्जाम स्किप कर दिया कि वो आगे दे देगी। ठीक है, तो आप भी उस हिसाब से सोच के रखना, क्योंकि डिस्टेंस में आपके एग्जाम जो होते हैं वो ईयरली और सेमेस्टरली दोनों तरीके से होते हैं। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम है तो आप उसको आई गेस आगे पोस्टपोन करके ईयरली भी दे सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है आप मैनेज कर सकते हो, सिर्फ तभी ज्वाइन करना। बट डेफिनेटली 12th के बाद आप अमेजोन वीसीएस जॉब कर सकते हैं, ताकि आप अपने खर्चे और अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर सके। अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई ऐसा कोर्स अप्लाई करना चाहते हैं जो बहुत हेक्टिक है,
बहुत टाइम टेकिंग है, और जो उसके लिए आपको दिन में कोचिंग के लिए जाना है, और अगर बाई चांस मान लीजिए आपको ट्रेनिंग भी दिन में मिली, तो आपको इशू हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अमेज़न में हमेशा नाइट शिफ्ट ही मिलती है। अब आप देखो, मैं ऑलमोस्ट 1.5 महीना होने वाला है जॉब करते-करते, और मुझे अभी तक दिन में ही शिफ्ट मिली हुई है। शायद 2 महीने बाद मेरी शिफ्ट चेंज हो, क्योंकि हर 2 महीने में शिफ्ट जनरली चेंज होती है। तो अगर आप सोचो कि चलो मैं दिन में कोर्स कर रही हूँ, तो अमेज़न बीसीएस की तो नाइट शिफ्ट होती है। आपको नहीं पता, हो सकता है स्टार्टिंग में डे शिफ्ट हो। तो ऐसा कोई रिस्क मत लेना, या अगर एचआर इंटरव्यू में अपेयर भी हो रहे हो, तो उनसे आप पूछ लेना कि सर ऐसे ऐसे मेरे को कोचिंग होता है, मेरा दिन में कोचिंग होता है, क्या रात की मेरी शिफ्ट है, एनए शिफ्ट है जिससे, या जो भी शिफ्ट है इंटरनेशनली, क्या रात की शिफ्ट है मेरी, ताकि मैं अपना कोचिंग भी साइड साइमल्टेनियसली कर सकूं। तो ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको एक क्लियर माइंडसेट आपका हो जाए। तो इसलिए आप बहुत सोच के अमेज़न वीसीएस की जॉब जॉइन करना, क्योंकि 2 महीने के ट्रेनिंग पीरियड में छुट्टी नहीं मिलेगी, बाद में आपको 2-4 दिन की शायद मिल जाए, उस दौरान नहीं मिलेगी। तो ऐसा कोई भी काम आपका ड्यू नहीं होना चाहिए जो कि ट्रेनिंग पीरियड में ही आ रहा हो। और जो लोग भी 12th पास हैं, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक और अच्छे से ही देखना। बीच में कोई ऐसी चीज़ जो मैंने बोली हो आप स्किप कर दो, और वो इंपॉर्टेंट हो, और बाद में आप अप्लाई कर दो, और बाद में सोचो कि मैंने तो इनकी वीडियो देखी थी, मैंने देखा था कि ऐसा ऐसा हो जाता है। तो वो मेरे पे प्लीज़ उसका कोई भी बर्डन मत डालना, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक और अच्छे से देखना, ताकि आप सच्ची में समझ पाओ कि ये आपके लिए जॉब है कि नहीं है। और इसके अलावा आपको जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक मैं आपकी बेस्ट हेल्प कर पा रही हूँ, और मैं आगे भी करती रहूँगी। सो बाय।